हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है। एक्चुअल में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप पुश कर रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे वो रह रहा है, तो उसमें आपने कोई भी काम नहीं किया, भले ही आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई, और आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है, एक ही प्लेस पे ही रह रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो इसको काम करने में जो भी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपने कोई भी काम नहीं किया। आपका एनर्जी भले ही यहाँ पर स्पेंड हो रहा है, लेकिन आप मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में जो फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट आया, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिजिक्स में वर्क डन निकल के आ जाता है। तो वर्क की डिफिनीशन होती है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन अप्लाइड फोर्स देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं या फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट का, तब वहाँ पर वर्क डन फिजिक्स में होता है। अब सिचुएशन ऑफ नो वर्क डन मतलब कि कब आप फिजिक्स के हिसाब से कहेंगे कि कोई भी काम नहीं हुआ। जब फोर्स अप्लाइड हो रहा है, पहला कंडीशन ये कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स बट नॉट बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स when force and displacement are at right angle to each other। कहने का मतलब ये, मान लीजिए आप कोई भी बुक आप अपने सर पे रख कर चल रहे हैं, कोई बुक आप अपने सर पे लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो फोर्स है, यहाँ तो फोर्स कोई अप्लाइड हो नहीं रहा है, और जो ये आप ये कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। अगर एक मान लिया जाए कि फोर्स आप कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, तब वहाँ पर कोई भी वर्क डन फिजिक्स के हिसाब से नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी लेकर कैरी कर रहे हैं, और तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो फोर्स है, और फोर्स तो यहाँ अप्लाई नहीं रहा, लेकिन ये जो बाल्टी में पानी लेकर जो आप कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी नेटवर्क डन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, भले ही आपकी इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। ओके, और एक चीज़ और है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर आप कोई फोर्स ही ना अप्लाई करें, तब भी कोई वर्क डन होगा ही नहीं। तो ये सब सिचुएशन है कोई भी काम ना होने के फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए वर्क डन निकालते कैसे। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को यहाँ एफ से डिनोट किया हमने, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क आप जानने की कोशिश करिए यहाँ पर। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। अब जूल की डिफिनीशन हम लोग डिफाइन करने की चाहे तो बड़े इजीली हम लोग कर सकते हैं। वन जूल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड कॉजिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। कहने का मतलब यह है कि 1 जूल तब कहलाएगा जब आप उस पर फोर्स, कोई 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट वो लेता है, तो वहाँ पर वो 1 जूल के बराबर हो जाता है। और 1 जूल अगर जूल की हायर यूनिट पे जाए तो 1 किलो जूल हो जाएगा, और 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। बाकी हम लोग पार्ट 2 में वर्क डन के बारे में आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।